अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो जारी है। उसका जो क्रेज़ है वो अपने अरूज पर है। दुनिया भर से ममालिक जो हैं फ़ुटबॉल के इस आलमी मुकाबले को जीतने की तगोदो में शामिल रहे। अब तो ज़ाहिर है फ़ाइनल का इंतज़ार है। लेकिन आपको बताऊं कि दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो इस वर्ल्ड कप में एक से ज़्यादा टीमें जो है जिसने भेजी और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कम्पीट किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरतानिया की, जहाँ पर ज़ाहिर है इंग्लैंड का हमने मुकाबला देखा पिछले हफ्ते अर्जेंटीना के साथ सेमीफ़ाइनल, जिसमें 2-1 से इंग्लैंड जो है वो हार गया और इंग्लैंड का जो ख्वाब था फ़ाइनल खेलने का, वर्ल्ड कप को जीतने का, वो चकनाचूर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए तो स्कॉटलैंड ने भी 28 साल के बाद वर्ल्ड कप फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया और यहाँ स्कॉटलैंड में इस सेलिब्रेशन को बहुत दिलचस्पी से, बहुत ही संजीदगी के साथ मनाया गया। हुकूमती सतह पर एक आम तातील का ऐलान कर दिया गया, जहाँ पर हुकूमती दफातर, दरसगाहें, तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे उनको जो है एक पब्लिक हॉलीडे दे दी गई। और जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त या 23 मार्च की गहमा गहमी हमें नज़र आती है, झंडियों में, मुख्तलिफ़ डेकोरेशंस में सेलिब्रेशंस नज़र आती हैं, वही माहौल जो था वो यहाँ स्कॉटलैंड में भी था। स्कॉटलैंड की इस तारीख़ी कामयाबी को लेकर के 28 साल के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफ़ाई किया। ज़ाहिर है पहले ही राउंड में स्कॉटिश टीम जो है वो बाहर हो गई, लेकिन इंग्लैंड जो है वो सेमीफ़ाइनल तक गया और सेमीफ़ाइनल में अर्जेंटीना के साथ उनका एक मुकाबला हुआ, जिसके बाद अब वो तीसरी जो पोजीशन है उसके लिए फ़्रांस के साथ वो खेलेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि ये काफ़ी दिलचस्प है। ज़ाहिर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो एक से ज़्यादा टीम जो है वो भेजे इन आलमी मुकाबलों में, लेकिन बरतानिया जो है वो तारीख़ी लिहाज से मुख्तलिफ है थोड़ा सा। ऑब्वियसली अगर हम बरतानिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट नेशंस हैं जो मिल के बरतानिया या ग्रेट ब्रिटेन ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को बनाती हैं, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है वो कई आलमी मुकाबलों से बहुत पुरानी है। अगर गोल्फ़ की बात करें, रग्बी की बात करें, फ़ुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, ये तमाम स्पोर्ट्स जो हैं इनका जो तारीख़ी पस मंज़र है, इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो रूट्स हैं, वो यहाँ हमें इस ख़ित्ते से मिलती हैं। यहाँ बरतानिया का जो ख़ित्ता है यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ पर जो इनके जो रेगुलेटरी या गवर्निंग बोर्ड्स थे फ़ुटबॉल के, क्रिकेट के, वो आलमी जो बोर्ड्स थे या आलमी जो बॉडीज़ थे उनसे क़दीम थे काफ़ी ज़्यादा। तो इसी तनाजुर में फिर जब ये आलमी मुकाबले होते हैं तो स्कॉटिश फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है उसका एक अपना ताल्लुक़ है वर्ल्ड फ़ीफ़ा के साथ या वर्ल्ड फ़ुटबॉल फेडरेशन या मुख्तलिफ़ बॉडीज़ के साथ। इंग्लैंड का एक सिमिलर सिचुएशन है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आप जानते होंगे कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसका जो पूरा नाम है वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है। तो वेल्स और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी मिलके इंग्लिश टीम के साथ खेलते हैं। अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है वो एक अलहदा उसके एक तशख़्ख़ुस है। तो स्कॉटलैंड की एक अलहदा टीम है। ज़ाहिर है वो कम्पेटिटिवनेस में इतनी आगे नहीं है जितनी इंग्लैंड है, लेकिन हमें अक्सर नज़र आता है कि आलमी मुकाबलों में स्कॉटलैंड की भी जो टीम है वो कम्पीट करती नज़र आती है। हमें अक्सर पाकिस्तान के साथ भी स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ़ गेम्स हुए। इसके साथ साथ आयरलैंड का भी यही सिचुएशन है कि आयरलैंड का एक अपना क्रिकेट बोर्ड है, एक अपनी उनकी क्रिकेट टीम है। तो शुमाली आयरलैंड में रहते हुए अगर एक बरतानवी शहरी वो खेलता है, क्रिकेट खेलता है या कोई और स्पोर्ट करता है, तो वो आयरलैंड की टीम के साथ भी खेल सकता है। जो रग्बी है उसकी भी सिमिलर एक सिचुएशन है जिसके अंदर वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन चारों टीमों की अपना एक तशख़्ख़ुस है। और बरतानवी शहरी जो नॉर्दर्न आयरलैंड में मौजूद हैं, शुमाली आयरलैंड में, वो अगर रग्बी खेलते हैं या वो अगर क्रिकेट खेलते हैं तो वो आयरलैंड की टीम के साथ खेल सकते हैं, जो कि एक अलहदा मुल्क है टेक्निकली। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो वहाँ पे सूरत हाल स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है। ओलंपिक्स के अंदर जो बरतानिया की टीम है उसका नाम है टीम GB, यानी कि टीम ग्रेट ब्रिटेन। इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल नहीं है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपियंस हैं, वो आयरलैंड के बैनर तले, आयरलैंड के फ़्लैग तले कम्पीट करते हैं ओलंपिक्स में। लेकिन अगर हम दौलत मुश्तरका की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, और कॉमनवेल्थ गेम्स रवां साल यहाँ ग्लासगो में मुनक्किद हो रही हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये मुख्तलिफ बैनर्स तले जो है कम्पीट करते हैं। और कई ओलंपियंस ऐसे हैं कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर तो आयरलैंड या स्कॉटलैंड
के झंडे तले खेलेंगे, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है तो वो टीम GB के अंडर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कम्पीट करते हैं। तो उनके जो मेडल्स हैं, अगर उनको मेडल्स मिलते हैं तो वो अक्सर मेडल्स में टीम्स के नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बरतानिया का वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेटअप है, जहाँ पे ये 4 नेशंस हैं जो कि हकीकी तौर पे अगर उनका देखा जाए तो उनके अपने कौमी तराने भी मौजूद हैं, उनकी अपनी पार्लियामेंट्स भी मौजूद हैं। काफ़ी हद तक जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व्ड हैं, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर से रिलेटेड, कुछ हद तक टैक्सेशन लोकल सतह पर, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स है, वो सारी पावर जो हैं वो वेस्टमिंस्टर यानी कि UK सतह पर जिसकी भी हुकूमत है उसके अंडर आती है। लेकिन काफ़ी हद तक ये डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशंस अपना कौमी तराना, यहाँ स्कॉटलैंड में अगर जिस तरह देखा जाए तो इनका एक अपना झंडा भी है, वेल्स का भी अपना है, आयरलैंड की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है पोलिटिकली, इंग्लैंड का अपना एक झंडा है। और बरतानिया के अगर झंडे की भी बात करें तो जो यूनियन जैक है वो स्कॉटलैंड का जो सेल्टायर है या वेल्स का जो है या फिर इंग्लैंड का जो है उसके इम्तजाज के साथ जो है बरतानिया का जो झंडा है यूनियन जैक, जिसको आज हम जानते हैं, वो बनाया गया। तो मैंने कहा कि फ़ुटबॉल के तनाज़ुर में थोड़ी सी बात की जाए इस सूरत हाल के ऊपर कि कैसे एक ही मुल्क जो है मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इन आलमी मुकाबलों में, अब देखें काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल ये होती कि अगर स्कॉटलैंड भी काफ़ी मजबूत फ़ुटबॉल टीम होती और ऐसा सिचुएशन होती कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का आपस में सेमीफ़ाइनल हो रहा होता, ज़ाहिर स्कॉटलैंड जो है वो पहले ही राउंड में बाहर होगी, लेकिन अगर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती तो क्या ही एक अजीब सा मंजर होता कि एक आलमी फ़ुटबॉल के मुकाबले में एक ही मुल्क से 2 टीमें जो हैं वो सेमीफ़ाइनल खेल रही हैं, या क्रिकेट में अगर ऐसी कभी आने वाले दिनों में सूरत हाल क्रिएट हो। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।